मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आप लोगों का सॉरी हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 13 और ये चैप्टर है अबाउट एयर एंड वाटर के बारे में। सो एयर वाटर के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आई विल टेल यू इन अ शॉर्ट. So first of all, my dear children, we will see about air. Air means हवा. हवा क्या है, ठीक है, हवा है क्या. Then we will see the we can say air में कौन कौन से airs होती है, their composition. कौन सी गैसेस कितने परसेंट है हमारे environment में, हमारे atmosphere में, we will see. Then we will see why the air is important. In the air, especially, what is the use of oxygen? Why the oxygen is important, okay. And then we will see, we can see there is any, we know oxygen is very very important. So does we do anything to replace the oxygen? Oxygen replace हो सकती है. We will see all these things. एयर को हम पूरा का पूरा देखेंगे. एयर क्या है, एयर के कंपोजिशन क्या है, कितने परसेंट कौन से गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में. एयर में, सॉइल में भी क्या एयर होती है. एयर में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जा सकता है. हाउ वी प्रिजर्व आवर एयर. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट वाटर. वाटर, पानी क्या है, कितने परसेंट है हमारे अर्थ में. हाउ, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ वाटर इज देयर, and how we protect, how we conserve our water and all the other natural resources. So here we will see, here we will have a complete look on about water and air. एयर एंड वाटर के बारे में हम पूरा का पूरा इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में. ओके, सो रेडी. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर एंड वाटर इज द चैप्टर नेम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे आसपास हर जगह है. आप खुद भी फील करते होंगे, महसूस करते होंगे. सो वी कैन नॉट सी, हम एयर को देख नहीं सकते. ऑफकोर्स मेरे सामने भी हवा होगी बट आई कैन नॉट सी. आपके सामने भी होगी बट यू कैन नॉट सी, यू ओनली फील इट. ओके, बट वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लो. और वो भी फील हम तब करते जब वो ब्लो करती है. ऐसे रेस्ट में पोजीशन में चल रही है, वी कैन नॉट एबल टू फील दैट हवा चल रही है. हवा जब ब्लो करती है देन ओनली वी कैन फील इट. ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द अर्थ. एयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ का. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर हर जगह है. इट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर एज फॉलो. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एयर की कौन कौन सी है, लेट्स सी. फर्स्ट, एयर हैज नो कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट. एयर का कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट, इट ऑक्युपाइज स्पेस. एयर जगह लेती है. ऑफकोर्स बैलून में अगर आपने हवा डाली एक स्पेस लेगी, ऑफकोर्स लेगी, ठीक है. नेक्स्ट, इट एक्सर्ट्स प्रेशर. वो एक प्रेशर भी एक्सर्ट करती है. कौन, एयर. नेक्स्ट, इट हैज अ वेट. एयर का वेट होता है, ठीक है. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए बेटा एयर के बारे में. किसके बारे में, हवा, एयर दैट इज अराउंड अस, ठीक है, हमारे चारों तरफ है. सो एयर हैज नो कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट. It occupies space, it exerted pressure, it has a weight. ये कैरेक्टरिस्टिक्स एयर की हो गई, ठीक है. नेक्स्ट, अब एयर से एटमॉस्फेयर कैसे लिंक है, लेट्स सी. एटमॉस्फेयर बोलते किसको है, ठीक है. सो एयर इज एवरीवेयर. एयर हर जगह है, हमारे चारों तरफ एयर ही एयर है. देयर इज अ कवर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ. एक लेयर है हमारे पूरे अर्थ में एयर की, ठीक है. This is called atmosphere. So the layer of the, we can say, the cover of a air all around our earth is known as atmosphere. यही atmosphere होता है. जो air का जो पूरा layer हमारा बना है वही atmosphere है. It is very important for our earth. हमारी earth के लिए बहुत important है. It has some layers which perform different tasks. इस atmosphere में बहुत सारी layer है जो अलग अलग task perform करती है. It makes possible the satellite communications and many other things. Satellites communicate कर पा रही है और भी बहुत सारी चीजें इसी की वजह से possible है. ओके, किसकी वजह से, एयर की वजह से. It has no ozone layer.
इट हैज इट हैज अ ओजोन लेयर. कौन सी लेयर की बात हो रही है? इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, एटमॉस्फेयर इज क्लियर. एटमॉस्फेयर इज क्लियर. एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे? नाउ वी विल सी ओजोन लेयर. सो इट हैज अ ओजोन लेयर विच protect the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun and help to maintain the favorable temperature of the earth. ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है हमारी लेयर अर्थ की. ठीक है, द एटमॉस्फेयर एक्सपेंड अप टू 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ इनटू द स्पेस. एटमॉस्फेयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. ठीक है, आपको एटमॉस्फेयर हेल्प करता है किसमें बेटा? वाटर साइकिल में. ठीक है, सो एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हमारे एटमॉस्फेयर कहां तक है? ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स तक. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर कौन कौन से गैसेस से मिलके बनती है? एयर हैज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट इज मेड अप ऑफ. एयर किससे बनती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस आर 0.95%. ये कुछ परसेंटेज गैसेस का है, आप इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है. ठीक है, सो वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक्स. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस कंपोजिशन में आपको देखने के लिए मिल रहा है. नाउ वी विल सी अबाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं. So it is the gas which is the most in the air. Air में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है. ठीक है, it is used to make fertilizer and it is help in growth of plants. देखिए, प्लांट की ग्रोथ में फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन. एज वी नो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम से मिलके हमारा क्या तैयार होता है? फर्टिलाइजर. सो नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलाइजर बनाने में भी एंड प्लांट्स की ग्रोथ में भी. It is also used in food packing as it keep the food fresh. ये क्या होता है? फूड पैकिंग में भी हेल्प करती है नाइट्रोजन गैस. आपने देखा चिप्स उसके पैकेट में नाइट्रोजन ही होती है. सो पैकिंग में भी नाइट्रोजन गैस हेल्प होती है. सो इट इज ऑल्सो यूज इन फूड पैकिंग एज इट कीप द फूड फ्रेश. इट डज नॉट हेल्प इन बर्निंग. देखिए, ये किस में हेल्प नहीं करती है बेटा? बर्निंग में. इससे कोई चीज जल नहीं सकती नाइट्रोजन गैस से. सो नाइट्रोजन गैस पैकिंग में हेल्प करेगी, फर्टिलाइजर बनाने में एंड प्लांट्स की ग्रोथ में. ये 3 यूजेस हैं नाइट्रोजन के. नोट इट आउट. ओके, नाउ वी विल सी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? लेट्स सी. इट इज द लाइफ सपोर्टिंग गैस. ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थ में. ठीक है, लिविंग बीइंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन. लिविंग बीइंग ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को. ऑफकोर्स मैं भी ऑक्सीजन ब्रीथ कर रही हूँ, आप भी, है ना. सो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम प्लांट्स, जिसमें हम एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स को मान सकते हैं. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस. ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है. इट रिमेन डिजॉल्व इन द वाटर एंड द एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ इन दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन. सो ये ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व रहती है. क्या रहती है? डिजॉल्व रहती है. इट हेल्प इन बर्निंग प्रोसेस में भी हेल्प करती है. देखिए, ये गैस है जो बर्निंग में हेल्प करती है. ये गैस है जो एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. और कैसे ब्रीथ करते हैं? जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हो जाती है. यही लिखा है यहाँ पे. इट रिमेन डिजॉल्व इन द वाटर एंड एक्वाटिक एनिमल ब्रीथ इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन. जो एक्वाटिक एनिमल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसी को ब्रीथ करते हैं ये एनिमल्स. समझे? That much is clear. Nitrogen, oxygen clear. Now we will see carbon dioxide. Carbon dioxide के बारे में देखते हैं. This gas make up only 0.03% of the air. So हमारी अर्थ में, हमारी एयर में 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड है. Yet its importance cannot be neglected. इसकी इंपॉर्टेंस हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. Green plants used to prepare the food during the process of photosynthesis. So photosynthesis के process में green plant के लिए ये बहुत important gas होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसका percentage only is 0.03%. It does not help in burning, but it is important to execute fire. Fire के लिए इंपॉर्टेंट होती है. फायर एक्सटिंग्विशर में आपको मिलेगी कौन सी गैस? CO2. देखिए, फायर स्प्रेड होती है विद O2, ऑक्सीजन, एंड
खत्म होती है, बुझती है with CO2. Okay, it increased amount is very dangerous and harmful because it affect the breathing process. Of course ये ज्यादा होना बहुत खतरनाक है क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए ब्रीथिंग में दिक्कत हो सकती है. ठीक है, so carbon dioxide is also clear. Now we will move on. Water vapor. अब ये क्या है water vapor? Let's see. Water vapor. Okay, so the amount of water vapor is not same everywhere. हर जगह water vapor same नहीं है. It varies from place to place. The amount of water vapor in the air at a given place and the time called humidity. Humidity क्या है? कहीं पे किसी जगह पे कितना water vapor है, ये है humidity. So the amount of water vapor in the air at a given place and a time is called ह्यूमिडिटी. इसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं. ठीक है, कितना वाटर वेपर उस हवा में है. ओके, वाटर वेपर कम्स टू एक्सटेंड व्हेन वाटर इन द वाटर बॉडीज गेट इवेपोरेटेड बाय द सन. ओके, सो ये होता है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी पता लग गया ना आपको, हवा में कितने वाटर वेपर है, दिस इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ज्यादा है तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी. फिर गेटिंग. नाउ डस्ट एंड स्मोक. अब डस्ट एंड स्मोक क्या है चीज, लेट्स सी. Whenever we burn anything, it produces smoke. हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं बेटा तो वो स्मोक प्रोड्यूस करता है. आपने देखा है किसी भी चीज को जला दो वो क्या निकालेगा, स्मोक निकालेगा. डस्ट निकालेगा क्या वो? नहीं. डस्ट तो क्या है, ऐसे आपने देखा अरे डेस्क पे बहुत डस्ट है ना, वो है स्मोक. किसी को बर्न करने से जो रिलीज हो रही है. सो whenever we burn anything, it produces smoke. It contains some gases and dust particles which are harmful for the living being. Of course, जो smoke से कुछ dust particles निकलते हैं, smoke से जो dust particles देखते हो ना, कुछ कुछ dust particles निकलते हैं, वो harmful होते हैं living things के लिए. We can observe dust particle in the sunlight coming in the window. हमने भी देखा है dust particle sunlight में भी होते हैं. कभी देखा अंधेरे वाले रूम में sunlight आ रही होगी, उस sunlight में आपको बहुत सारे dust particles दिखेंगे. यही है. So industries and the factories also produce dust and smoke. और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री बेटा डस्ट एंड स्मोक को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, सो व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज एक्ट्स एज अ फिल्टर. इट इज इंपॉर्टेंट. जैसे हम लोग भी जब ब्रीथ करते हैं ना, हमारे नोज से ही हमारे अंदर जा रही है हवा. सो हमारे नोज में ना बहुत सारे क्या है, हेयर पार्टिकल्स है जो इम्प्योरिटीज को और वी कैन से डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक लेते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में ना जाए. ओके, सो ये फिल्टर का काम करता है हमारे नोज में. दे फिल्टर द एयर एंड डस्ट पार्टिकल्स सो दैट कुड नॉट एंटर इनटू आवर बॉडी. सो ये हमारी बॉडी के अंदर ना जाए, इसलिए उसको वहीं पे ही प्रिवेंट कर दिया जाता है. सो वी मस्ट ब्रीथ थ्रू आवर नोज. इसलिए हम किससे ब्रीथ करते हैं, सिर्फ नोज से, कान से नहीं करते इसलिए. ठीक है, दीज हेयर्स एंड म्यूकस also balance the temperature of the air according to our body temperature. So this thing is clear कि क्या होते हैं डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल, वाटर वेपर क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का यूज. ओके, जो बीच बीच में ऐसी छोटी एक्टिविटीज है ना, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ. आप खुद देख सकते हैं क्या, अगर अंधेरे रूम में रोशनी आ रही है उसमें आपको डस्ट पार्टिकल दिखेंगे दिखेंगे. ट्राई इट ऑल दीज थिंग्स. ओके, नाउ एयर इन द सॉइल. हवा सॉइल में लेट्स सी होती है कि नहीं होती है. सो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हवा हर जगह है बेटा, हवा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपको हर जगह मिलेगी. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉइल. सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में भी हवा है. यू कैन ऑब्जर्व इट प्रेजेंस इन द सॉइल बाय एडिंग वाटर टू द ड्राई सॉइल. आप देखोगे जब आप पानी डालोगे ना ड्राई सॉइल में, when you add water to the soil, bubbles comes out. आप कभी देखना, ये तो ट्राई करके देखना. ड्राई सॉइल मीन्स एकदम सूखी हुई मिट्टी पे पानी ना बबल्स दिखते हैं हमें, मीन्स उसमें ऑक्सीजन है, हवा है. ओके, सो दिस इज प्रूफ टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. इससे पता लग गया कि हवा में वी कैन से हवा है एयर में. दिस एयर इज यूज्ड बाय क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल लाइक अर्थवॉर्म टू ब्रीथ. देखिए, इससे हम पे कह सकते हैं जो अंडरग्राउंड, जो जमीन के नीचे एनिमल्स रहते हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं, क्योंकि इससे पता लगता है कि जमीन के नीचे हवा है. ठीक है, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हैं.
लेट्स सी, ऑक्सीजन इज एन इंपॉर्टेंट गैस इन द एयर। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारी इन्वायरमेंट में। इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ऑक्सीजन यूज होती है ब्रीथिंग में। हाउ डज इट हैपन दैट इफ इट नेवर फॉल्स शॉर्ट फॉर एवरीथिंग बीइंग ऑन द अर्थ? दिस क्रेडिट गोज टू द ग्रीन प्लांट। देखिए, कभी आपने सोचा कि ऑक्सीजन कभी खत्म क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि हमारे ग्रीन प्लांट जो हमने आसपास उगाए हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो हम ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स को मिल पाती है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लांट्स दैट वी कैन ग्रो एंड वी ऑल्सो प्रमोट ग्रोइंग द प्लांट्स। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रीन प्लांट्स क्या गैस ब्रीथ इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दे रिलीज ऑक्सीजन, और विच गैस वी आर यूजिंग? ऑक्सीजन, एंड वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स व्हाई वी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द breathe out O2 released by living beings, and in return they release oxygen in the atmosphere. This balance of two gas in the atmosphere, ये balance है, ये इंपॉर्टेंट। कैसे हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस क्रिएट होता है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स का जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से, कि हमारा ना तो ऑक्सीजन खत्म हो पा रहा है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स इन दोनों में से कोई भी एक गैस खत्म हो गई ना तो समझ लीजिए या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन कभी आ ही ना है। ठीक है, नाउ वी विल सी इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? लेट्स सी। फर्स्ट, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर मेक्स पॉसिबल टू ब्रीथ इन वाटर फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। जो हमने देखा कि ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट, एयर इन द सॉइल हेल्प द क्रिएचर्स लिविंग इन द सॉइल ब्रीथ। ये एयर हेल्प करती है क्रिएचर्स को सॉइल ब्रीथ करने के लिए जो जमीन के नीचे रहते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सपोर्ट टू मेक फायर while carbon dioxide help to extinguish fire. ऑक्सीजन से हवा आग जलती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझती है। ये तो ऑपोजिट हो गया ना, जैसे हम ऑपोजिट वर्ड पढ़ते हैं, एक से जल रही है एक से बुझ रही है, टोटली ऑपोजिट। ओके, एयर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर साउंड टू मूव। एयर प्रोवाइड करती है एक मीडियम, साउंड मूव करेगी। दस communication in made. Okay, it is used to generate wind energy. विंड एनर्जी में भी हवा इंपॉर्टेंट है। विंड, हवा चलेगी तभी तो वो घूमेगा टर्बाइन, तभी तो हमारा वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर्स, पैराशूट एक्सेट्रा। सो ये आपको एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स को हेल्प करती है हवा जाने के लिए। तो ये क्या है बेटा? सारे हमारे यूजेस ऑफ एयर, और वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। एयर कहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही है, एयर की क्या इंपॉर्टेंस है। सो हमने एयर को पूरा अच्छे से देखा है कि एयर क्या है, एयर कहाँ पे है, कौन सी एयर कितने % है हमारे एनवायरमेंट में, ये सारी चीजें। नाउ वी विल सी अबाउट वाटर। अब हम वाटर की तरफ मूव ऑन हो गए। ठीक है, वाटर के बारे में देखते हैं। सो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर है। About 71% of the earth is occupied with water. 70% और we can say 71% हमारे अर्थ का occupied है पानी से। Water is a natural source. Water क्या है? एक natural source है। Okay? It is present in ocean, sea, river, lakes, pond. और ये पानी कहाँ मिलेगा आपको? lakes में, seas में, rivers में। ठीक है? About 97% of water is in the ocean. हमारे ओशन में almost 97% हमारा पानी है। But it cannot be used because its salinity. वो खारा है इसलिए हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा? यूज। Only 5% present of water is fresh. Only 5% ही है जो fresh water है हमारे पीने लायक। But out of which 2.9997% is locked in glacier. वो ऑलमोस्ट हम बात कर सकते, सोचिए 5% पानी पीने के लिए, उसमें से भी 2 या 3% समझ लीजिए ग्लेशियर्स में ही है पानी जो लॉक्ड है। क्योंकि ग्लेशियर्स तो पिघलेंगे, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा पिघलेंगे तभी तो उसमें से पानी आएगा।
thus only 0.003% is available for use. तो हमारी अर्थ में जो पीने लायक फ्रेश वाटर है इट्स ऑलमोस्ट 0.003%. देख पा रहे हो 1% भी नहीं है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि पानी बहुत कम है. सोचिए अगर 97% पानी होता तो कितना होता. अभी तो 0.003% पानी है, तब इतना वेस्ट हो रहा है, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए हमारी अर्थ में कितना पानी है, ओशन में कितना है, पीने लायक कितना पानी है, ग्लेशियर्स में कितना पानी है, ये सब, ठीक है. अब देखते हैं नेक्स्ट. वाटर विच इज सुइटेबल फॉर ऑल टू ड्रिंक इज नोन एज पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर, द ड्रिंकेबल वाटर, जिसको आप पी सकते हैं, वो पोर्टेबल वाटर है. However, water in river, lakes, etc. have impurities in it. Of course, जो river, lake में पानी वो impure होता है. So we must make it potable before drinking. आपको पीने से पहले उसको drinkable बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत खराब पानी होता है जो ओशन और सी में होता है. आजकल के टाइम पे तो बहुत ही खराब होता है. बॉयल करिए फिर पीजिए, ठीक है. नाउ we will see sources of water. अब वाटर के कौन कौन से सोर्सेज है, लेट्स सी. The main source of water is rain. Rain main source है water का. किसका? Water का. So the main source of water is rain. Other sources are river, lakes, ponds, wells, tube wells, etc. और भी कुछ sources है पानी के जो आपको जिससे पानी मिलता है, वो ये सब है. Some rivers get their water from the rain. Of course, कोई रिवर से पानी रेन से मिलता है, बारिश से. ठीक है, बारिश तो नेचुरल सोर्स आपका मेन सोर्स हो गया पानी का, ठीक है. सो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द रेन. वेल ट्यूबवेल से भी आपको रेन से ही पानी मिल रहा है. When it rains, some amount of water seeps into the soil and it gets stored there. देखिए कुछ अमाउंट ऑफ पानी जमीन के नीचे सूख जाता है, तो वो क्या हो गया, हमारा अंडरग्राउंड वाटर हो गया. दिस वाटर इज नोन एज ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, जो ट्यूबवेल्स और आप वेल्स में बोल सकते हैं आपको मिलता है. क्यों? क्योंकि जब बारिश हुई मिट्टी पानी नीचे सोख लेती है, तो हमारा वो ग्राउंड लेवल बन जाता है ना, ग्राउंड वाटर लेवल बन जाता है. तो वो है हमारा ग्राउंड वाटर, क्योंकि वो जमीन के नीचे का है, ठीक है. Water which is formed by river, lakes and ponds at the surface of earth is called surface water. जो पानी हमारी अर्थ के surface पे है वो surface water है. Rivers ultimately drain into seas and ocean. Of course, ये important है, ठीक है, कि ये हमारे surface water है, चाहे वो जो river में है, जो lakes में है, ये surface water है सारा का सारा. एक अंडरग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे है. सो ये तो दो चीजें आपको समझ में आ गई. आप देखते हैं स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं, लेट्स सी. सो वाटर इज सच लिक्विड व्हिच इज फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर. इट इज लिक्विड इन ओशन, सीज, रिवर्स एक्सेट्रा. And it is gaseous in the form of water, vapor और moisture. So ये सारे अलग अलग stages है किसके, पानी के, कि आपको कुछ पानी solid form में मिल रहा है जो ग्लेशियर्स में है, और वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया. फिर वो लिक्विड फॉर्म जब इवापोरेट हो जाएगा तो वो गैसियस फॉर्म में हो गया. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, पानी के तीनों फॉर्म होते हैं. Here we can see with the help of this. आइस को मेल्ट किया, लिक्विड में हो गया. लिक्विड को इवापोरेट किया तो वाटर वेपर गैसेस में कन्वर्ट हो गया, है ना. सो ये क्या है, we can get gaseous state of water by heating it, and in freezing we can get solid water. Heating and freezing करने से हमारा state of water का चेंज हो जाता है. Okay, now we will see floods and drought. कहीं कहीं पे बहुत बाढ़ आ गई, कहीं कहीं पे सूखा पड़ गया. ये क्या चीज है, मतलब कहीं कहीं पे इतनी बारिश आई कि वहां बाढ़ आ गई, कहीं कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं हुई कि वहां सूखा पड़ गया. ऐसा इंडिया में बहुत जगहों पे होता है. सो लेट्स सी ये क्या है. व्हेन इट रेन इन एक्सेस इट लीड्स टू ओवरफ्लो ऑफ वाटर व्हिच रिजल्ट इन फ्लड. जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो फ्लड आ जाता है. इट इज वेरी हार्मफुल एंड डिस्ट्रॉय हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड अदर थिंग्स. Many people and animal lost their lives during the flood. बहुत सारे एनिमल्स एंड इंसान लोग इस टाइम पे अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं. ओके, आवर ड्राफ्ट इज रिवर्स सिचुएशन ऑफ फ्लड. फ्लड से रिवर्स सिचुएशन है हमारी ड्राफ्ट की.
When it does not rain for a long period of time, the soil become dry. It also have a adverse effect. There is a scarcity of food and water. फूड एंड पानी की तब कमी हो जाती है क्योंकि इस टाइम बारिश ही नहीं होती है. पीपल एंड एनिमल्स डाई ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड फ्लड. तो उस टाइम पे पानी की कमी से लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर को कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है. Okay, so we use water for drinking and for many other purposes. So we should conserve it. We must not waste it. We can use water economically and wisely. We should also encourage people to use its judiciary. We can conserve water by rainwater harvesting too. We can store the rainwater and use it later. So हमें पानी को बचाना ही पड़ेगा, चाहे रेन वाटर हो चाहे कुछ भी हो, हमें इसको बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा. दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, सो ये एयर एंड वाटर का आपको समझ में आया पूरा चैप्टर. नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर. लेट्स सी कि आप कितने अच्छे से कर पाएंगे. सबसे पहले एमसीक्यू. एयर हैज नो कलर, नो टेस्ट, नो स्मेल. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर एक्सटेंड. एटमॉस्फेयर कहां तक एक्सटेंड है? इट्स ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर. थर्ड, 91% ऑफ एयर. सो 90 और 95% ऑफ वाटर मोस्टली किस में है बेटा? लिक्विड स्टेज में है, वो भी ओशंस वगैरह में, जो हम पी ही नहीं सकते. वही सबसे ज्यादा पानी है हमारे अर्थ में. नेक्स्ट, वी नीड टू बर्न समथिंग. अगर किसी को जलाना है तो हमें कौन सी गैस चाहिए होगी बेटा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन. नेक्स्ट, फिलअप्स. फिल इन द ब्लैंक इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द सर्वाइवर ऑन द अर्थ. ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हमें सर्वाइव करना है अर्थ में तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. सेकेंड, द फिल इन द ब्लैंक लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेज. कौन सी लेयर है हमारी अर्थ की? ओजोन लेयर. नेक्स्ट, वी गेट द ग्राउंड वाटर फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक. ग्राउंड वाटर किससे मिलेगा? ट्यूबवेल्स एंड वेल से मिलेगा आपको, है ना. नेक्स्ट, फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव रेन. जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो क्या आता है? फ्लड आता है. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया. नाउ ट्रू एंड फॉल्स है. अब एयर हैज नो कलर, टेस्ट एंड ऑडर. इट्स ट्रू. बिल्कुल सही बात. ठीक है, दिस वन इज ट्रू. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज 21%. इज एब्सोल्युटली फॉल्स. 21% थोड़ा है हमारा. नाइट्रोजन इज 78%, सबसे ज्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट, वाटर इन ओशन इज सलीन. इट्स ट्रू. सलीन वाटर है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा हैव द ग्राउंड वाटर. नो, फॉल्स. ये तो सरफेस वाटर है. ग्राउंड वाटर तो क्या है हमारा? वेल्स, ट्यूबवेल्स, जो जमीन के नीचे से पानी आ रहा है. ठीक है. नाउ सम क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटमॉस्फेयर. we can say the layer of air is known as atmosphere. Next, in what amount nitrogen, oxygen and carbon dioxide is there in the air? Nitrogen 78%, oxygen 21% and carbon dioxide is also 0.03%. Okay, so ये important है. आप यहाँ देख सकते हैं. देखिए, हमने पूरा का पूरा पढ़ा है. ये देखिए, 78%, 21% and 0.03%. Okay, next, what is potable water? The water which is drinkable known as potable water. Next, where do we find fresh water? We can find fresh waters in rivers, lakes. Okay, next, some other question and answer. First one, what are the characteristics of air? Air has no color, no taste, no odor. Okay, but air has a weight, air has a volume. Okay, air can be feel also. So these are the characteristics जो हमने शुरू में पढ़ी थी. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ इज द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन. बैलेंस हमने देखा था किस तरीके से दोनों प्लांट्स एंड एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ये रहे, देखो, ये रहा बैलेंस एटमॉस्फेयर में क्रिएट होता है. किस तरीके से प्लांट्स हमें देते हैं ऑक्सीजन और हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को. दैट्स व्हाई वी आर interdependent on each other and create a balance. Okay, next, what do we know about the state of water? Water की कितने stage होती है? 3. Solid, liquid, gas. Melting and freezing. This is a method from which we can change the form of water from one stage to another stage. Next, 4th, why should we conserve water? Yes, we should conserve water because water is so important for our environment.
In everyday uses, we can use water like bathing, washing, cleaning. We can use water in everyday purposes. Also, we need water for drinking also. That's why conserve the water is very, very important. So yeah, this is a chapter all about. I'm hoping so chapter is clear, question answer is clear. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.